Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. This vlog is going to be very interesting because मैंने रॉटरडैम की बहुत सारी places जो हैं वो explore की हैं. Now I am going to explore all the beautiful places in Amsterdam. So आज मैं आया हूँ एक Amsterdam की बहुत ही खूबसूरत जगह पे जिसका नाम है Keukenhof. Keukenhof is a beautiful park और यहाँ पे अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है. So let's go and check it out what is inside in Keukenhof. ओके गाइस, सो हम दोनों जा रहे हैं अभी अंदर कोकनहॉफ पार्क में. मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एज़ यू कैन सी दैट्स द एंट्रेंस. सो अभी हम लोग जाएंगे अंदर और मैंने ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर ली थी और मुझे टिकट मिली थी ये ऑलमोस्ट 19 यूरो में. फॉर चिल्ड्रंस लेस दैन 12 ईयर्स ओल्ड यू कैन गेट द टिकट इन 9 यूरो, बट एडल्ट्स के लिए और मोर देन 18 के लिए द टिकट इज़ 19 यूरो. और कार पार्किंग के लिए भी आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी, तो मुझे मिली थी 9 यूरो में, तो ऑलमोस्ट 38 यूरो. सो जाते हैं अंदर और देखते हैं, और पहले चलते हैं हम अपनी टिकट्स चेक कराते हैं. लेट्स गो. सो गाइज़ वी एंटर्ड इनसाइड और हमने टिकट स्कैन करा लिए हैं. और जब आप एंटर होते हैं तो आपको इस तरह का व्यू मिलता है कुछ. ये देखें, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे. एंड हेयर यू कैन टेक द मैप फर्स्ट. कम हेयर, कम दिस साइड रेयान. तो ओपन करते हैं मैप और देखते हैं कि मैप में क्या है, ताकि हम उसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस पे जाएं. सो वी एंटर्ड, यस, कैन यू पुट द मैप लाइक दिस रैयान? ओके, थैंक यू. सो वी एंटर्ड फ्रॉम हेयर, राइट? if you want to go to the washroom, there is one washroom, one is here. So at all the corners you can see the washroom. यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है. और हम चलते हैं यहाँ से स्ट्रेट, फॉलो करते हैं ये मैप. और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, सो वी कैन गो देयर एंड सी कि यहाँ क्या है. सो लेट्स गो रैयान. ओके गाइस, सो एंटर होते के साथ ही वी हैव दिस ब्यूटीफुल प्लेस विद अस. सो सम फन फैक्ट्स आई कैन शेयर इट विद यू. तो मैं आपसे थोड़ी देर में बताता हूँ इसके बारे में कि वाई दिस पार्क इज़ सो फेमस और वाई ट्यूलिप हैज़ सो मच वैल्यू हेयर इन नेदरलैंड्स, और इन्हें क्यों इतनी वैल्यू दी जाती है. रैयान, यू लाइक द पार्क? ओके, लेट्स गो. सो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे इस पार्क में. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. सो दिस इज़ द ट्रैक विच यू कैन फॉलो एंड फर्स्ट विल गो हेयर. सो यहाँ बेसिकली डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट पार्क्स बने हुए हैं. ये ब्लॉक है, एक आगे है और वहाँ पे भी एक ब्लॉक है. अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, सो यू कैन सी फ्रॉम देयर एंड मी जस्ट जूम इन. सो दिस इज़ अनदर ब्लॉक जो वाइट गेट है. एनीवेज, सो हम चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं कि इधर क्या है. लेट्स गो. ओके गाइज, सो आई एम इन द सेंटर ऑफ द पार्क राइट नाउ. और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देयर आर सो मैनी चेरी ब्लॉसम ट्रीज़. और कुछ फन फैक्ट्स इस पार्क के बारे में ये हैं कि ये पार्क स्टार्ट हुआ था 1949 में, जब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 20 ट्यूलिप्स जो थे वो प्लांट किए गए थे. बट लेटर ऑन राइट नाउ इस पार्क की जो ओवरऑल जो एरिया है वो है 79 एकड़्स पे. और साथ साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 मिलियन ट्यूलिप्स हैं जो प्लांट किए गए हैं, और सारे के सारे मैनुअली प्लांट किए गए हैं. और ऑलमोस्ट 800 टाइप्स हैं इस पार्क में ट्यूलिप्स की. सो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं कि और कौन कौन से ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं. सो कम विद मी. सो गाइस, इट्स अ ह्यूज पार्क और अभी हम इधर अंदर हैं और मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, जहाँ पे कुछ आपकी जो हैं वो ब्यूटीफुल लेक्स हैं और उनके साथ जो हैं कुछ बहुत अच्छी सीनरीज हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ. सो आई एम गोइंग देयर राइट नाउ.
यहाँ पे हर साल सिर्फ 2 महीने के लिए जो स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, एंड मे बी इट कुड बी अ बिगेस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे 2 महीने में 1 मिलियन लोग जो हैं वो इस पार्क को विज़िट करते हैं। 1 मिलियन, विच इज़ अ बिग नंबर। और इन 3 मंथ्स में 1 मिलियन विजिटर्स जो विज़िट करते हैं इस पार्क को, उनमें 75% वो लोग हैं जो कि अब्रॉड से होते हैं, नॉट फ्रॉम नेदरलैंड्स। गाइज, आफ्टर हैंगिंग अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ भूख लग रही है, चलते हैं देखते हैं। ओके गाइज, सो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ये एंट्रेंस पॉइंट था हमारा। स्टार्टिंग में पहले हम यहाँ गए और फिर यहाँ से हमने टर्न लेके हम एग्जैक्टली इस फाउंटेन के पास आए जो कि अभी आपने देखा है। एंड देन वी मूव टूवर्ड्स दिस एरिया विच इज़ विलियम अलेक्जेंडर। और ये जो है आपका एक कैफेटेरिया है जहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी ड्रिंक्स ले सकते हैं। दिस इज़ विलियम अलेक्जेंडर। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो हम खा पी सकते हैं। साथ साथ इस रेस्टोरेंट के देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सोवेनियर शॉप वेयर यू कैन बाय डिफरेंट सोवेनियर्स। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द सोवेनियर शॉप वेयर यू कैन बाय डिफरेंट artificial flowers, souvenirs. There is a lot of people there, so हम दूसरी तरफ आए हैं और here you can see this is the huge line which starts from here, और काफ़ी लंबी लाइन है रेस्टोरेंट में। तो हम कुछ और स्नैक्स वगैरह ट्राई करते हैं। ये एक इंडोर टाइप का एरिया, इट्स अ इंडोर एरिया वेयर पीपल आर सिटिंग एंड एंजॉइंग सम फूड। सो वी हैव द आइसक्रीम, बट गला ख़राब है रयान, यू कैन नॉट ईट आइसक्रीम। गाइस, इट्स अ नाइस एरिया वेयर यू कैन रिलैक्स, यू कैन सिट। और मैंने अभी एक कॉफ़ी ली है और रयान को हॉट चॉकलेट दिलाया है। एंड वी ऑल्सो बॉट अ स्लाइस ऑफ केक एंड इट्स वेरी यमी। सो एक ये इंडोर प्लेस है विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप आके आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स करें, थोड़ी देर कॉफ़ी शॉफ़ी पिएँ और फिर चलते हैं हम बाहर दोबारा, और देन वी गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ओके गाइस, कॉफ़ी डन, और कुछ जो है ना रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, कुछ एनर्जी आ गई है वापस से। अदरवाइज़ इतना लंबा बड़ा पार्क है, ऑलमोस्ट आपको यू नीड 2 to 4 hours टू कवर दिस फुल पार्क। ओके, वाइल गोइंग देयर टुवर्ड्स द विंड मिल, ये बीच में एक लोकेशन है जो कि आपकी एक तरह से इंडोर है, जहाँ पे सारे इंडोर ट्यूलिप्स जो हैं वो मैनेज किए जाते हैं। सो ये सारे वो ट्यूलिप्स हैं जो कि इंडोर मैनेज किए जाते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्यूलिप्स, क्या आपने देखा अभी, वन वॉज रेड जिमी, दिस वन इज़ सैलमन जिमी। सो देयर आर डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स, और यहाँ पे इंटरनली इन तमाम ट्यूलिप्स को मैनेज किया जा रहा है, विच इज़ एंड काइंड ऑफ इंडोर management of all those flowers. So you can have a look. This is all our indoor. Okay, the purpose of visiting this beautiful park Kokonov and covering the subject of tulip, because this flower has a lot of historical significance. सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के दौर से इस फ्लावर की बहुत सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दीज फ्लावर्स वर द मोस्ट प्राइज फ्लावर्स ड्यूरिंग दैट टाइम्स। और आज भी इसकी नीदरलैंड में सिग्निफिकेंस इसलिए समझी जाती है बिकॉज दीज फ्लावर्स एक्चुअली planted during autumn, they survive in winter, and then they purely bloom in spring.
और इन तमाम 7 मिलियन फ्लावर्स को जो यहाँ पे प्लांट किया जाता है वो मैनुअली किया जाता है। ओके गाइस, सो वी जस्ट केम आउट फ्रॉम विलियम अलेक्जेंडर, जहाँ पे हमने कॉफ़ी ली थी, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं एक और ब्यूटीफुल लोकेशन की तरफ, एंड दिस विल बी अवर लास्ट लोकेशन, जो कि है विंड मिल लोकेशन। सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ द विंड मिल। लेट मी जस्ट जूम इन। सो हम जाते हैं इस जगह और कवर करते हैं थोड़ा सा इस जगह को, एंड देन विल गो आउट। गाइस, नाउ आई एम एग्जैक्टली नियर द विंड मिल। ये एक और पैसेज है, और यहाँ पे दिस इज़ योर विंड मिल, जहाँ पे आप ऊपर भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, और अगेन यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो गाइस, हम आ गए हैं अब अंदर, और हम जा रहे हैं ऊपर विंड मिल में। सो वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं कि कैसा व्यू आता है। लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज़ नाउ वी आर ऑन टॉप ऑफ द विंड मिल। ये विंड मिल है, और हम आ गए हैं अभी टॉप पे। रैयान, हाउ यू आर फीलिंग नाउ? सो ये व्यू है यहाँ से। सो गाइस, ये था नॉर्मल सा विंड मिल का एक्सपीरियंस। हम लोग ऊपर गए, हमने ऊपर जाके पूरा व्यू लिया। पीछे की बैक साइड से सारी जितनी भी आपको जो हैं वो ट्यूलिप, जितनी भी फील्ड्स थी वो दिख रही थी, सारी आउटडोर फील्ड्स थी। तो ये था पूरा इसका विंड मिल का एक छोटा सा व्यू जो हमने ऊपर जाके आपको दिया। एंड इस पर कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। आई थिंक इट वाज स्टार्टेड सिंस मे बी आई थिंक 1892 और 1957 समवेयर। जो है ट्यूलिप, ये ओरिजिनली कहाँ से ओरिजिनेटेड है? इज़ इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्की और इज़ इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डच? सो बेसिकली इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्की। सबसे पहले जो कल्टीवेट किया गया था वो 1000 AD में किया गया था टर्की में। इट्स ट्रू दैट दे आर ओरिजिनेटेड इन टर्की, बट नेदरलैंड का जो सॉइल है और क्लाइमेट है ये बहुत ज़्यादा फेवर करता है ट्यूलिप्स की कल्टीवेशन को, इसीलिए हर साल मिलियन के हिसाब से जो हैं ट्यूलिप्स यहाँ कल्टीवेट किए जाते हैं। ऑल्सो दे हैव अ वेरी गुड एक्सपर्टीज़ इन हॉरिकल्चर विच इज़ द प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। बाय द वे गाइज, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि इस पार्क में बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ये पार्क जहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक प्ले एरिया है, खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर किड्स ऑल्सो, एंड दिस इज़ द एरिया वेयर किड्स कैन प्ले, हैंग अराउंड, और आप लोग जाके जो हैं वो पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। ओके गाइस, सो वी जस्ट केम आउट, वी स्टार्टेड अवर टूर लाइक 2 hours अगो, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से बेसिकली वी एंटर्ड इनटू द पार्क, और फिर इस ट्रैक से वी वॉक हेयर, एंड देन वी बेसिकली एंटर फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ से अंदर से हमने पूरा वहाँ से राउंड टूर लिया है। और आफ्टर टेकिंग द राउंड टूर एग्जैक्टली इस जगह से हम वापस इस वॉक वे से आए हैं, और हम यहाँ हैं। अब हम जाएंगे बाहर, एग्जिट करेंगे। I tried my level best to cover all the areas of the park. Hope you enjoy the video. I request please do like, share and subscribe. It took a lot of effort to make the video when you have like too much crowd. So please do like, share and subscribe for sure. Hope you like the video, and there will be further videos coming soon which you really gonna enjoy. Stay safe, take care.